नेताजी, उठो 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 उठो, गेट अप। क्या हो गया भाई? आना पान का समय, उठो। अरे आना पान को अभी 10 मिनट है और तुम अपना काम करो ना भाई, काहे हमारे पीछे पड़ी रहती हो? जाओ फटाफट चाय बना के ले आओ, अदरक इलायची कूट के हमारे लिए। चाय बनाना हमारा डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट है? हाँ डिपार्टमेंट लगा रखे हो गुरु हैं, कहीं दरोगा रोगा लगी होगा। जाओ फटाफट गर्मा गर्म चाय बना के लेके आओ, तभी उठेंगे हम। चाचू आपने हमारा वीडियो अपलोड कर दिया? अरे तुम्हारा वीडियो अपलोड करके तो चकल्लस मोल ले लिए हैं। सवेरे से 979 बार एक ही सवाल कर, ये वीडियो अपलोड हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। अरे इंटरनेट नहीं चल रहा है भाई, सवेरे से अपलोड में लगा दिए हैं और तुम्हारा वीडियो एडिट कर करके हमारा कमर अकड़ गया है। उसका तुम्हें ध्यान है? कुछ हो जाएगा अपलोड। प्रॉब्लम क्या है आपकी? इतनी देर में तो हनुमान जी लंका जलाकर प्रभु श्री राम के यहाँ लौट कर आए थे और आपसे वीडियो अपलोड नहीं हो रही। अरे भाई प्रॉब्लम हमारी नहीं, प्रॉब्लम इंटरनेट की है, स्लो चल रहा है और तुम्हारा वीडियो चढ़ा दिए अपलोड में। अरे नेताजी उठिए उठिए महाराज उठिए। अरे क्या हो गया पंडित जी? पूरा बनारस जाग रहा है और आप हैं कि एकदम घोड़ा पेच के सोए जा रहे हैं। चलिए उठिए देवर जी। आपने अपना देवर का तेवर बोल बोल करके ना इनका तेवर बढ़ा दिए हैं। चलिए सब लोग अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। गंगा मैया की जय। इंटरनेट चल पड़ा, दौड़ पड़ा, भाग पड़ा, वीडियो अपलोड हो गया। अरे 20 मिनट में 18 व्यूज, 12 लाइक्स और 2 कमेंट। वाह, दिखाओ दिखाओ। देखो बिटवा, चाचू बोले थे ना कि इंटरनेट तोड़ देंगे, एक दिन में ट्रेंड चला देंगे, एक दिन में वायरल कर देंगे। देखो बिटवा, देखो प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। अरे भाभी इतना फिल्टरवा डाले, पूरा रंगीन झमाझम बना दिए वीडियो को। झमाझम। हम तो कह रहे हैं कि वेदी और मेंढी दोनों का वीडियो है ना इसी टाइम पे अपलोड किया करो भैया, बहुत लाइक्स और कमेंट्स आने लगते हैं। तो चलिए आज के दिन की बातें कर ले। बिल्कुल। आज हमारी वेदी का दिन है तो वेदी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमारा दिन तो अच्छा था पर हमें अपना वीडियो देखने के बाद और भी अच्छा लग रहा है। लोगों ने कितने प्यारे कमेंट भेजे हैं ना। थैंक यू चाचू। भाभी हमें अपने प्रिंसेस का खुशी देख के ना हमारा दिन तो और भी शानदार हो गया। आज हमारा कॉलेज बंद था लेकिन आज हमने घर में खूब मजा किया। नमस्कार दोस्तों, हम हैं वेदिका साक्षी विजय पांडे। आज से गार्डनिंग के लिए अपना नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं। एकदम स्माइल से बढ़िया सा टेक देना, ठीक है? वेरी गुड। अबे ऑल सेट? हाँ भाभी ऑल सेट। मेरी क्यूट प्रिंसेस का बहुत अच्छा वीडियो निकालना, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना? अरे भाभी आप तो ऐसे बोल रही जैसे आपकी प्रिंसेस हमारी कुछ लगती ही नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई। वेदी बेटा सामने आओ, वीडियो सेटिंग देखना है। हम सबसे पहले अपने चाचू के, क्योंकि चाचू ने तो हमारा नाम रखा है प्रिंसेस। और वैसे भी क्या वो छोटी अम्मा, बसंती, धन्नो, ये सारे नाम तो तुम्हें पसंद नहीं है ना जो नेताजी ने रखे हुए हैं? प्यार से कोई भी नाम पुकारो, अच्छा ही लगता है। अरे मेरी प्यारी छोटी अम्मा, अच्छा बुरा हम बाद में तय करेंगे ना, काहे कि अगर एक बार सूरज भगवान की किरणें चली गई तो वीडियो शूट नहीं हो पाएगा भाई बिना लाइट के। और भाभी आप तो चले आती सच फाउंडेशन। अरे बिना रिश्वत के मानती नहीं, हंसी मजाक नहीं करती, बातचीत नहीं करती हमसे, कैसे मनाएंगे भाई हम इनको? और जानती तो है भैया को, अरे फूटी कौड़ी नहीं दी है हमें, कहाँ से देंगे इस हमें रिश्वत? यार फिर से शुरू हो गया यार, कितना झूठ बोलते हो भाई। परसों ही तो 500 रुपए लिए थे ये बोल करके कि बुलेट में पेट्रोल डलवानी है। अरे कहाँ दिए हो भैया, कम से कम भाभी के सामने तो झूठ ना बोलो। ओ हेलो वेदी वीरू की मम्मी जी, ऐसे पोज मने हीरोइन जैसा लगा करके क्या चाहती हैं कि हम वीडियो में छप जाएं? और आज पिछले बार कितना बढ़िया वीडियो बन रहा था, आप आकर के गड़बड़ा दी। इतना मुश्किल से तो बच्चे लोग निबंध याद करते हैं, सब आपकी वजह से निबंध गड़बड़ा जाता है इनका। अरे थोड़ा साइड हो जाइए महाराज। अरे आप क्या मिस्टर इंडिया लगे? आपको क्या लगता है फोन के सामने बैठे रहेंगे और वीडियो में नहीं आएंगे? आप ही मेरे बेटे का वीडियो खराब करेंगे, देख लेना। चलिए उठिए। यार आजकल के मेहरारू लोग ना कभी अपने पति को शांत से बैठे हुए देखना ही नहीं चाहती है एकदम। अरे गुरु किधर से आ रहे हैं भैया? अरे इधर से आइए ना, फ्रेमवा सेट करके रखे हैं हम। विजय जी आप यहाँ और चीज समझाना पड़ता है। आइए। अरे ओ टूरिस्ट गाइड मैडम,
अरे यहाँ तक बुलाने के लिए आपको आमंत्रणवा भेजवाएं का? अरे आके बैठिए भैया। लाइए चाय, छाता, पानी, बिस्किट हमारे लिए। ओके, बैठिए चुपचाप। रोल कैमरा, एक्शन। वेदी बेटा सुनो, जब चाचू एक्शन बोलेंगे तब पेड़ पौधे में पानी डालना और गुड़ियाना। ओके चाचू। एंड एक्शन। नमस्कार, हमारा नाम वेदिका और हम आज से गार्डनिंग का नया चैनल शुरू करने वाले हैं और हर संडे हम अपना वीडियो अपलोड करके आपसे पेड़ पौधे के बारे में ढेर सारी बातें भी करेंगे और हमारे चैनल का नाम है पेड़ है तो जीवन है बाय वेदी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करने का भूलना नहीं है। और आपके जो सवाल होंगे आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखभाल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेड़ पौधे की देखभाल कैसी करनी चाहिए। पेड़ पौधों को फव्वारे से पानी दीजिए। मिट्टी में बालू और मिट्टी में थोड़ी सी बालू डालने के बाद गोबर की थोड़ी सी खाद डालने से पौधा स्वस्थ रहता है। कीड़े पौधे में ना कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। अगर आपके भी पौधे में कीड़े लगते हैं पानी में नीम ऑयल मिलाकर छिड़क दीजिए। तो ना पानी में थोड़ा सा नीम ऑयल मिला के उसे छिड़क दीजिए। पीली पत्तियाँ और अगर पत्ते भी आपके पीले हो रहे हैं, मैग्नीशियम की उसमें मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है। एप्सम सॉल्ट, उसे दूर करने के लिए 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। और अब वेदिका को आज्ञा दीजिए। पेड़ है तो जीवन है। अरे शानदार, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस वेदी, कमाल कर दिया। छोटी अम्मा, आपके ये भाषण के बाद एक चीज तो कंफर्म है भैया कि आपका कुछ नाम हो या ना हो, लेकिन बसंती कंफर्म है। अरे छोटी नानी, तुम का धर्राटेदार बोलते जा रही धन्नो की तरह। चाचू, आप एक बार सोच लो, आपको हमारा नाम बसंती रखना है या धन्नो, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका भोकाल भी हमारा नाम वेदिका बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए दिन भर कुड़कुड़ा करके सो रहे थे। मजा तो आएगा ना? अरे थोड़ा बहुत आराम तो चलता है यार। आप काहे इतना टोका टाकी करते हो हमें दिन भर बार बार? आज हमने जम के रियाज किया, फिर वेदी का वीडियो देखा। इट वाज क्वाइट अमेजिंग। आज तो बहुत दिनों के बाद आपके हाथों का जो स्वादिष्ट खाना खाया ना भैया, मजा आ गया। अभी भी हमारे पेट में जो पनीर जो है ना, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर हो रहा है, एकदम टकरा रहा है आपस में। हम तो अपने भैया आज के दिन को ना 100 में 110 पॉइंट देंगे। क्या बात है, वाह। फॉर रियल जीजू। वैसे दीदी, आपका दिन कैसा था? हमारा दिन तो आप सबके साथ काफी शानदार होता है हमेशा। जी टीवी के कुछ पेंडिंग काम थे वो पूरे किए, और पता है दर्शकों के बीच नए शोज की काफी चर्चा हो रही है। सब लोग काफी उत्साही है। अरे होनी भी चाहिए भाई। जी टीवी जो नया शो ला रहा है अपने दर्शकों के पसंद और सुझाव को देखकर ही तो बना रहा है। अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ के दर्शकों के सुझाव पे जो नए शो की शुरुआत की ना जी टीवी ने, अरे हमारे ख्याल से ऐसा कोई नहीं कर सकता। मानना तो पड़ेगा। वैसे जी टीवी देश का सबसे साहसी चैनल है, क्रिएटिव और इनोवेटिव भी है। तो चलिए आज के दर्शकों के ईमेल और मैसेजेस भी पढ़ते हैं। मैंडी, तुम लैपटॉप लेके आ जाओ। जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते। आपके भेजे हुए सुझावों से हुआ बदलाव अब आपको जी टीवी पर दिखने भी लगा होगा, है ना? तो हमारा परिवार और जी टीवी तो यही चाहता है कि आपकी रुचि और आपके पसंद के शोज हम बना पाए। जी टीवी पर शीघ्र ही आरंभ होने वाले नए शोज आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, क्योंकि उन नए शो का निर्माण करते हुए जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम ने आपके सुझावों का पूरा ख्याल रखा है। चलिए पहला ईमेल पढ़ते हैं। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है मंडी हिमाचल प्रदेश से श्रीमती विभूति सिंह ने। नमस्ते। विभूति जी, आपने लिखा है, हमारा परिवार के प्रयासों से जी टीवी पर सुधार की बयार बह रही है। नए शो के प्रोमो काफी अच्छे लग रहे, देखा मैंने कहा था ना। पुराने शो की कहानियों में भी दिलचस्प बदलाव किए जा रहे हैं, इसलिए हमारा परिवार और जी टीवी को धन्यवाद। धन्यवाद के असली पात्र तो आप जैसे जी टीवी के दर्शक हैं विभूति जी, जिनके सुझावों से जी टीवी पर बदलाव दिखाई दे रहा है। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि अभी केवल बदलाव की शुरुआत है। आने वाले दिनों में आपको जी टीवी पे बहुत सारे बदलाव और नए शोज भी देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली। तो अगला मैसेज पढ़े। तो अगला मैसेज हमें भेजा है जामताड़ा झारखंड से श्रीमती निधि सोरेन ने। नमस्ते। आप चाहती है कि जी टीवी पर आदिवासियों की कठिन जिंदगी, रीति रिवाज, परंपराओं और कठोर संघर्ष पर एक शो बनाया जाए। बहुत अच्छा सुझाव है निधि जी।
ऐसे शोज जरूर बनने चाहिए जो आम आदमी और उसके जमीन से जुड़े हुए हो। हम आपका ये सुझाव जरूर जी टीवी की रिसर्च टीम तक पहुंचा देंगे और हमें विश्वास है कि जी टीवी आपके सुझाव पर जरूर विचार करेगा और अमल भी करेगा। जी। तो थर्ड मेल पढ़े? यस। तो अगला ईमेल हमें भेजा है सूरत गुजरात से मोहम्मद अनवर खान ने। खान साहब, सलाम अलैकुम। आपको हमारा परिवार और उसके सभी सदस्य बेहद पसंद है। परिवार की आपसी समझ भी आपको अच्छी लगती है। वाह। बस आपको शिकायत है कि हमारा परिवार के सदस्य बीच बीच में चले कहाँ जाते हैं, जैसे आजकल आप वीरू को मिस कर रहे हो। ओ, कितना ध्यान होता है ना दर्शकों का। खान साहब, हमारा परिवार कोई काल्पनिक टीवी शो नहीं है, बल्कि एक वास्तविक परिवार है जहाँ हर एक सदस्य के अपने अपने काम होते हैं। जैसे आपके परिवार में भी परिवार के सदस्यों का बाहर आना जाना लगा रहता होगा। और जहाँ तक बात है वीरू की, आपको बता दूं कि उसने स्काउट कैंप में यूथ अवार्ड जीता है और स्काउट एसोसिएशन उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने लखनऊ लेकर गए हैं। वो जल्द ही लखनऊ से वापस आएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने सुझाव और शिकायतें हमें लिखकर भेजते रहिए। और आपका भेजा हुआ ईमेल और मैसेज न केवल आपका जी टीवी तक पहुंचने का रास्ता बनेगा, बल्कि देश के सबसे पहले चैनल जी टीवी को सफलता के शीर्ष तक पहुंचा पाएगा। जरूर। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, हमारा परिवार की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम फटाफट से आपको आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की जानकारी दे देते हैं। तो आज शाम ठीक 7 बजे प्रसारित होगा शो रब से है दुआ। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। योर ऑनर, मेरे शौहर बहकावे में आकर मेरे खिलाफ हो गए, पर फिर भी मन्नत के लगाए हुए झूठे इल्जाम को इन्होंने झूठा नहीं कहा, तो मैं इन्हें शौहर तो क्या इंसान कहना भी मंजूर नहीं करूंगी। तलाकनामे पे साइन करके इनके मुंह पे मारूंगी। जिस रिश्ते को इज्जत की भीख मांगनी पड़े, ऐसा रिश्ता रिश्ता नहीं, एक गाली है। ऐसे रिश्ते से मैं आजाद होना चाहती, मैं आजाद होना चाहती, मैं आजाद होना चाहती। 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। हाँ, लेकिन इस दर्द की वजह अपनी राजीव। और उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, थैंक्स टू यू। आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? मुझसे थैंक यू नहीं बोला जाता, जिससे आप उसे थैंक यू नहीं बोला जाता, जिससे आप ये भी मुझे बोलना पड़ा। उसे थैंक यू नहीं बोलते, जिससे आप 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक माइंड ब्लोइंग शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो में आज क्या होने वाला है। तो आज सास के रूप में हमने सरगी उसी इंसान के लिए बनाई है, हमारी बहू के लिए। हाँ, अब देखने में कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम स्वार्थी हो रहे हैं। ये सरगी हम उसी को देंगे जो इस खानदान के बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रही थी, अकेले, जब ऋषि नहीं था उसके साथ। 8:30 बजे मिलिए हमारी मासूम सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। अगर हमरा बच्चे थे ना, तो हम तो पुलिस वाली पोथी को ही जला देते, जो जन्म से ही बिना अपराधियों को अपराधी बना देता। हम पुलिस घर जाएंगे और पोथी को ही जला देंगे। अरे वाह, देखो भगवान के घर से प्रसाद भी आ गया साहब। प्रसाद आ ही गया है तो निकाल ही लेते हैं। मदद कीजिए देवता, अगर आज उस सरकार के हाथ लग गई तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। 9 से लेकर 10:30 बजे तक देखिए एक के बाद एक 2 अमेजिंग शोज कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। आइए देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियाँ। जो मैंने सहा है ना, जो मुझ पे गुजरी है, अब तुम पे भी गुजरेगी। वही चोट, वही दर्द तुम्हें दूंगा, वही टॉर्चर करूंगा जो साहिल ने पूर्वी के साथ किया। बताओ कहाँ है वो? अब देखते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियाँ। ये तो अच्छा किया अपने आदमियों ने इसमें जगह बना दी, वरना इस पीता को हम अंदर कैसे रखते हैं। राइट। वो सेलिब्रिटी आए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा राजवीर है, वो सब कुछ करेगा। 10:30 बजे मिलिए हमारी भोली भाली वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। वसु, पानी पियो।
हमारे को तो शिव जी को देख के व्रत तोड़ना था। आज देवांश सिंह जी चौहान के नए बिजनेस की अनाउंसमेंट होने जा रही है। इस कॉन्टेस्ट में उनके ब्रांड एम्बेसडर का चुनाव होगा। जी हाँ, हमारी आज की फाइनल कंटेस्टेंट है कंटेस्टेंट नंबर 5 वसुधा सोलंकी, डॉटर ऑफ हनुमान सोलंकी। तेरा नाम लिस्ट में कैसे आया? हमारे को ना पता हुआ। देखती हूँ आज कौन बचाता है तुम्हें। कैसी लगी झलकियाँ? मजा आया ना? तो इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। ये क्या है? ELEPHNT, एलिफेंट का मतलब हाथी, राइट ना? तो ई क्या है बेटा? ये पहला लेटर है वॉवेल, और इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन। तो ये हो जाएगा दिस इज एन एलिफेंट। उसी तरह से ये देखो आप, एप्पल। हाँ। फर्स्ट लेटर। हाँ। Means AEIOU। यू करेक्ट। वैसे पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बेटा? बताओ। वो आप चाचू से पूछ लोगे? अरे हम चाचू से तो पूछ लेंगे, पर बात क्या है? वो आप चाचू से ही पूछ लो ना पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ नेताजी, नेताजी, अरे इधर आइए महाराज। क्या कर रहे थे? अरे वेदिका का दूसरा वीडियो एडिट कर रहे थे और अपना कमर अकड़ा रहे थे। अच्छा, वेदिका कुछ कह रही थी कि आप और मैंडी कुछ बातें कर रहे थे? क्या बता रहे थे? वो आप परिवार के बारे में कुछ बता रहे थे ना। ओ, मैंडी को तो जानते हो, उसका ज्ञान छिड़कने और ज्ञान बांटने का आदत। वही बता रही थी प्यार और परिवार की अहमियत क्या होती है। अच्छा, तो मैंडी ज्ञान बांट रही थी। देखते हैं मैंडी कौन सा ज्ञान बांट रही थी। भाई मैंडी, क्या हुआ? क्या कर रही थी? रियाज करने जा रहे थे। नहीं, आप और अभय दोनों मिलकर के कुछ वेदी को ज्ञान दे रही थी। ऑलराइट, कैसा ज्ञान बांट रहे हैं हम? वो आप परिवार के ताकत के बारे में कुछ। ओह अच्छा, दैट थिंग। हम ये भी बता रहे थे कि परिवार की अहमियत क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है ना? पर हुआ क्या? मतलब हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं बेटा तुम्हें विस्तार में कहानी सुनाकर। अरे भाभी आ गई। अरे कहाँ जा रहे हो भाभी? इतना भारी भरकम कटोरी काजू किशमिश बादाम से भरा हुआ लेगा। आइए बैठिए। अरे बादाम तो खाना पड़ेगा ना देवर जी। जी टीवी के इतने सारे जो चीजें याद रखनी पड़ती है, और सोचा थोड़ा डाइट वाइट कर ले। जी टीवी पे जो दिख रहे हैं, इसीलिए आजकल दीदी ऐसे ग्लो कर रही है जबरदस्त। कितने दिनों के बाद मम्मी की कहानी सुनने को मिलेगी। भाभी सुनाइए मम्मी, सुनाइए। अरे बैठिए नेताजी बैठिए। जब खुद का भाषण सुनाना होता तो सबको बैठा लेते हैं, और भाभी बढ़िया कहानी सुनाने जा रही हैं तो आते हैं। बैठिए बैठिए। बैठो बैठो, सिट डाउन। आज की कहानी ना बहुत बढ़िया है, सुनना चाहिए। कुछ समय पहले गुजरात के अहमदाबाद में हितेश दोषी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनका बहुत छोटा परंतु खुशहाल परिवार था। उनके 8 साल के बेटे का नाम था मेहुल। गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंगों का बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। उस साल मेहुल भी अपने मम्मी पापा के साथ पतंग महोत्सव देखने साबरमती नदी के किनारे गया, जहां सैकड़ों लोग पतंग महोत्सव मना रहे थे। रंग बिरंगी पतंगों को ऊंचे आकाश में उड़ते देख मेहुल बहुत खुश हुआ, और बच्चों की खुशी देखकर माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। कुछ देर तक मेहुल हवा में उड़ती हुई ऊंची ऊंची पतंगों को देखता रहा। फिर उसने अपने पापा से कहा कि वो भी पतंग उड़ाना चाहता है। मेहुल की इच्छा देखकर उसके पापा हितेश तुरंत जाकर पतंग और डोर लटाई खरीद लाए। मेहुल की पतंग भी हवा में ऊंची उड़ने लगी। मेहुल बहुत खुश था, तालियां बजाता अपनी पतंग को देख देख के कूद रहा था। मेहुल चाहता था उसकी पतंग सबसे ऊंची उड़े, पर बहुत सारी कोशिशों के बाद भी हितेश उसे सबसे ऊपर नहीं पहुंचा पा रहा था। मेहुल की मम्मी चेतना और मेहुल ने भी पतंग उड़ाने की कोशिश की, पर पतंग सबसे ऊंची नहीं उड़ पा रही थी। मेहुल को लगा कि डोर की वजह से पतंग सबसे ऊंची नहीं उड़ पा रही है।
उसने अपने पापा से कहा, पापा पतंग की डोर काट दो, हवा का सहारा पाकर हमारी पतंग सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। चेतना और हितेश ने मेहुल को बहुत समझाया, पर मेहुल ने जिद ठान ली। आखिर मेहुल की इच्छा देखते हुए हितेश ने अपने हाथ के पास की डोर काट दी। डोर के कटते ही हवा का सहारा पाकर सचमुच पतंग बहुत ऊंची उड़ने लगी। मेहुल बहुत खुश था, पर तभी उसने देखा कि उसकी कटी हुई पतंग नीचे गिर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हवा पतंग को उड़ा क्यों नहीं पा रही है। वो निराश हो गया। लहराती हुई उसकी पतंग साबरमती नदी के उस पार जमीन पर गिर गई। मेहुल ने अपने पापा से पूछा कि पतंग गिरी क्यों? बेटा मेहुल, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि डोर पतंग को सबसे ऊंचा उड़ने से रोक रही है, पर सच में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग को उड़ने में सहारा दे रही थी। हवा की गति के अनुसार हम डोर को छोड़ते अथवा खींचते हैं, जिससे पतंग का संतुलन बना रहता है और वह उड़ती रहती है। लेकिन डोर को काट देने से पतंग का संतुलन बिगड़ गया, उसे सहारा मिलना बंद हो गया, इसलिए पतंग नीचे गिर गई। बेटा, बहुत बार ऐसा जीवन में भी होता है। सफल होकर बहुत से इंसानों को लगता है कि उनका परिवार उन्हें पतंग की डोर की तरह पकड़े हुए है, उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक रहा है। वो अपने परिवार से नाता तोड़ लेता है और कुछ ही दिनों में वो इंसान कटी हुई पतंग की तरह नीचे गिर जाता है। क्योंकि जीवन की सफलता में परिवार रूपी डोर का नैतिक बल और संतुलन सबसे बड़ी ताकत होता है। जिसके पास उसका अपना और सच्चा परिवार होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। मम्मी की बात सुन के मेहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया। कहानी खत्म। तो अब समझ में आया कि परिवार और परिवार की ताकत क्या होती है? बहुत कुछ समझ में आया मम्मी। और भाभी, इसीलिए हमें हमेशा अपने जड़ से जुड़े रहना चाहिए। और देखो ना भाई, जड़ से अलग होते साथ ही अच्छे अच्छे पेड़ मुरझा जाते हैं गुरु। वाह नेताजी, इतना जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। अभी कुछ देर पहले तो भाभी कहानी सुना रही थी तो उड़ के जा रहे थे, अब कहानी सुना ली तो बड़ा मजा आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं बाबू कहानी सुना करो। भाभी दिन भर मौका ढूंढते हमें कुछ ना कुछ गरियाने का, सुनाने का। अरे ठीक है, तुम दोनों झगड़ो मत, शांति रखो। हम अभी दर्शकों से आज्ञा ले लेते। इनसे आज्ञा ले लो पहले। आज के लिए एक छोटा सा विराम। कल हम फिर मिलेंगे यही इसी वक्त कुछ नई कहानियों के साथ। तो अब हमें आज्ञा दीजिए।